उसमें जो है कांग्रेस के ही लोग जीतेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अब लोगों का मन जो है कांग्रेस के प्रति कितना हो गया, क्योंकि 25 सीटों में से हम आधी सीट ले गए। तो ये राहुल गांधी, सचिन पायलट ऐसे लोगों में नजर आ रही है लोगों को। और ये जवान लोग हैं, अब जवानों का जमाना है। अब हम लोगों ने खूब 50 वर्ष तक खूब किया है पहले राज। सचिन पायलट ने ते कशांत को नेता माना चाहिए। सचिन पायलट सबके लिए बढ़िया है और आगे बढ़कर रहेगा और वो शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे आगे जाके। आप भी चाहते हो कि वो मुख्यमंत्री बने? चाहते भी है, हकीकत भी है, सच्चाई भी है ये। पायलट या फिर किरोड़ी लाल मीणा? पायलट किरोड़ी लाल मीणा का जमाना गया अब। कि बीजेपी के ये जो लोग हैं ना, ये इनको सिर्फ इनमें बड़बोलापन है। हकीकत कुछ और होती है, बोलते कुछ और है, और कहने से जनसैलाब पलटता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान के जमवारामगढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जहां पर कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। यहां आज बड़ा राव बाधा जी के मूर्ति का अनावरण हुआ था 1 साल पहले। उसको लेकर ये बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। दिल्ली से लेकर राजधानी जयपुर तक के बड़े दिग्गज नेताओं की यहाँ मौजूदगी रहे। अब वो खास लोग हैं जिनको सचिन पायलट और तमाम जो दिग्गज नेता थे वो यहाँ पर सुनने आए थे। उन लोगों से हम बातचीत करेंगे किस तरह का आज का कार्यक्रम था। हमारे साथ यहाँ के पहले के सरपंच रहे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामजीलाल शर्मा है और मैं नाइला का पूर्व सरपंच रहा हूँ और जिला परिषद का मेंबर रहा हूँ जयपुर से, और ब्लॉक कांग्रेस जमवारामगढ़ का अध्यक्ष रहा हूँ। आज इतना बड़ा जनसैलाब सचिन पायलट को सुनने पहुंचा है जी। राव बाधा जी के मूर्ति अनावरण तो 1 साल हो चुका है। किस तरह का कार्यक्रम था और कितना उत्साह लोगों में था? आज देखिए, आपने खुद ने देखा होगा अपनी आंखों से कि एक तो राव बाधा जी का और आदिवासी समाज के लोगों का, दूसरा सचिन पायलट साहब का खुद का, ये सारे बातों से मिल कर के और लोगों में एक उत्कंठा थी कि हम जो है हमारे विकास के लिए जो है हमारा जब नेता आ रहा है, जो राजस्थान का भविष्य भी है और हिंदुस्तान में भी जिनका नाम गिना जाता है, सचिन पायलट साहब का, है ना। तो मतलब क्या है कि उस स्थिति में कि भाई हम जो है इलाके का विकास में जब ही भागीदारी होगी जब हमारे नेता को हम दिखाएंगे कि हम आपके प्रति समर्पित हैं। इसलिए लोग मन से आए हैं और दूर दराज से आए हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर के लोग भी हैं। यहाँ निवाई के पास जो सीधड़ा है वहाँ से भी लोग आए हैं। मतलब लोगों का मन है कि भाई हम सब लोग एकजुट होकर के वापस जो है उन परिस्थितियों को पैदा करें जो लोगों का विकास में। ये जो आपने देखा है, ये रोड जो है ये राजेश जी पायलट का बनवाया हुआ मनोरपुर से वाया ये आंधी दोसा लालसोट कोथून होते हुए टोंक रोड में जाके मिलता है। तो इस बार राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव है, उसमें क्या सचिन पायलट की या जितने भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उनको आप लोग जिताकर भेजेंगे या नहीं? देखिए, 6 सीटों पे जो उम्मीदवारों का चयन होगा, है ना साहब, उसमें जो है कांग्रेस के ही लोग जीतेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अब लोगों का मन जो है कांग्रेस के प्रति कितना हो गया, क्योंकि 25 सीटों में से हम आधी सीट ले गए। जबकि बीजेपी ने अपना शासन होते हुए और अब दिल्ली और जयपुर से ये प्रयास किया था कि भाई कोई जीत रहा तो भी हरा दो उसको। जैसे ये हमारी सीट थी जयपुर ग्रामीण की, तो ये तो 1500 वोटों से गिनने चुनने में हरा दी, वरना ये भी हमारी सीट जीती थी। इसलिए लोगों का मन जो है कांग्रेस के प्रति आ गया वापस। वो जो हिंदू मुस्लिम और जो मंदिर मस्जिद और वो जो सारी लड़ाइयाँ हैं उनको लोग समझ गए कि इनसे रोटी नहीं मिलती। धर्म अपना अपना है, सब मानो, उसका सम्मान करो, लेकिन जो विकास की बात है उसके साथ रहो ताकि देश में आगे ले जाने की जिसमें क्षमता है। तो ये राहुल गांधी, सचिन पायलट ऐसे लोगों में नज़र आ रही है लोगों को। और ये जवान लोग हैं, अब जवानों का ज़माना है। अब हम लोगों ने खूब 50 वर्ष तक खूब किया है पहले राज, ये तो है नहीं कि नौजवानों को मौका मिले। बिल्कुल नौजवानों को मौका। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजी काय नाम છે થાંકુ? प्रभुदया આજથી બી સુન્યા છો બડો કાર્યક્રમ હોય છે, કોણને સુનવા આવ્યા છો? કોણ આવ્યો છો आज? सचिन पायलट। सचिन पायलट साहब सांसद आया था 3-4, विधायक भी आया था। કાંઈ લાગ્યો છે કે પાયલટ કશાન કો નેતા છે? सचिन पायलट ने ते कशान को नेता माना છે? सचिन पायलट सबके लिए बढ़िया है, पब्लिक के लिए। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हाँ, हुआ है। हाँ, उस कार्यक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, देख रहे
मीणा समाज में ST SC आरक्षण, ये जो रिजर्वेशन हुआ है, उसको आप लोग किस तरह से सोचते हैं? वो तो वहाँ की लड़ाई सब उन्हें पता नहीं, उसमें नहीं है, पायलट साहब का उसमें हाथ नहीं है। हाथ नहीं है। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में से आपको क्या पसंद है? कांग्रेस तो कांग्रेस ही रहती है, हाँ, किसान की है कांग्रेस, तो गरीब की भी है, हाँ। बीजेपी पिछड़ा की है। बीजेपी पैसे वाली। राजी ने हमें बताया कि बीजेपी जो है वो पैसे वाला की है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है भी आपका? अशोक मीणा। अशोक में आ जाता है। बड़ी पायलट्स की सभा हुई, बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा, कितनी उम्मीदें हैं अब पायलट से उपचुनाव में? उपचुनाव में दौसा से वापस से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी वही विजय होगा, क्योंकि पायलट का वहाँ पे बहुत पकड़ है, अच्छी पकड़ है पायलट साहब की। अशोक गहलोत में से अशोक गहलोत और पायलट में से कौन बढ़िया नेता मानते हैं आप? अपनी पर्सनल राय है। अभी सचिन पायलट नंबर 1 नेता है पूरे राजस्थान के अंदर, उनके बराबर कोई भी नहीं है, चाहे आप किसी बीजेपी में देखो चाहे कांग्रेस में देखो, कोई नेता नहीं है। नंबर 1 है इस टाइम पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ जो एकत्रित करते हैं तो सचिन पायलट ही करते हैं। ऐसा कोई दूसरा नेता इस टाइम पे है नहीं जो इतनी भीड़ इकट्ठी कर सके। सचिन पायलट को तो लेकर जो प्रभारी जी आए हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि उनका तो जलवा खत्म हो चुका है, तो ये जो भीड़ देखी हमने और सब लोगों ने, इसको किस तरह से देखते हैं? उनका जलवा आज ही बरकरार है और आगे बरकरार रहेगा, और वो शायद राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे आगे जाके। आप भी चाहते हो कि वो मुख्यमंत्री बने? चाहते भी है, हकीकत भी है, सच्चाई भी है ये, क्योंकि काफ़ी क्रेज है उनका। भैया क्या नाम है? महेश मीणा। महेश मीणा है। हाँ, महेश मीणा। आज बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, पायलट साहब की बड़ी जनसभा हुई है। अब राजस्थान में उपचुनाव है, दौसा में है, टोंक, देवली, उनियारा में 6 विधानसभा सीटों पर, उसको किस तरह से देखते हैं? हम मेरी नज़रिए से मैं ये देखता हूँ कि सब जगह 6 जगह है और कांग्रेस ही जीतेगी, मेरा ये मानना है। मीणा समाज का किस तरह से रुख रहने वाला है? मेरा समाज तो वही शुरू से कांग्रेस को देती है, ये कांग्रेस को देगी इस बार भी। अगर बात की जाए, एक तरफ सचिन पायलट हैं तो दूसरी तरफ मीणा समाज में बड़े दिग्गज नेता के तौर पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी हैं, तो पायलट या फिर किरोड़ी लाल मीणा? पायलट किरोड़ी लाल मीणा का ज़माना गया अब, ये खूब झूठ पाकड़ खूब बोल दिया ना, यो मीणाओं को खूब उन्होंने गुमराह किया है, तब उनका ज़माना ख़त्म हो गया है। युवाओं के साथ है, अब युवा चलता है, युवा का हर जगह युवाओं की बोलबाला है। ये किरोड़े कोई पद भी नहीं इस टाइम पे। पद तो आप लोगों ने यहाँ दौसा से उनको हरवा दिया, मतलब कन्हैया लाल मीणा को हरवा दिया, तो इस वजह से उनका पद चल गया। अब वो तो खुद ही अगर पद त्यागते हैं या मंत्री पद त्यागते हैं तो इसमें कौन क्या करेगा? उनको किसी ने बोला ही नहीं आप मंत्री पद त्यागो, आपको रहना चाहिए। वो उनके पद से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उनको पता था हम पहले हारेंगे, तो बोलने में क्या जाता है, वह पद वैसे भी छोड़ना है उनको, तो उनकी राजनीति मुद्दे अपन नहीं समझते, उनके हिसाब चलते हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैनेजर साहब, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ठीक है सर, नाम बताएं अपना। SN मीणा है मेरा नाम, श्री नारायण मीणा। श्री नारायण जी, आज पायलट साहब की बड़ी सभा हुई, राजधानी जयपुर से राजधानी दिल्ली तक के बड़े नेता आए आपके। बिल्कुल आए। किस तरह का कार्यक्रम रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और सफल कार्यक्रम रहा, और जन सैलाब की जो अपेक्षाएं थी उसी के अनुकूल कार्यक्रम रहा, और जो विचार उन्होंने प्रकट किए, जनताओं की जो भावनाएं थी उसके अनुसार प्रकट किए, और भविष्य में भी उनके जो विचार थे उनको साकार करके बताएगा जन सैलाब भविष्य में। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि पायलट साहब का मतलब राजस्थान में जलवा ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो भीड़ देखी हमने वो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको लेके ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के ये जो लोग हैं ना, ये इनको सिर्फ इनमें बड़बोलापन है, हकीकत कुछ और होती है, बोलते कुछ और है, और कहने से जनसैलाब पलटता नहीं है। हकीकत में अब जनता का मानस कांग्रेस के पक्ष में है, और आपको ये प्रत्यक्ष में पता चल जाएगा। उपचुनावों में 6 उपचुनाव जो होंगे उनमें 5 कम से कम पक्की आएगी कांग्रेस की। दौसा रजिस्टर्ड है, उनियारा रजिस्टर्ड है, और 3 और है, अब क्या नाम बताऊँ, 5 तो पक्की है 6 में से। 3 तो पक्की है, दौसा, देवली, उनियारा और बाकी जो आपने सीटें बताई। हाँ, वो 2 और प्लस होगी इस 3 में, 5 आएगी हमारी। और भविष्य के नेता हमारे जो आप पूछ रहे हैं दूसरों को, वो राजेश पायलट ही होंगे, और भविष्य उन्हीं के रास्ता सचिन पायलट ही होंगे, और भविष्य इन्हीं के हाथों में है युवाओं का, और युवा इनके साथ है।
आज का युवा। आप लोग देखिए, आप काफ़ी अनुभवी है, आप भी चाहते हैं कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है विधानसभा के अंदर, तो राजस्थान की सत्ता की बागडोर पायलट को संभाल बिल्कुल आएगी, इस बार पायलट साहब के हाथ में ही आएगी। जितने भी योग्य एमएलए होंगे वो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और करेंगे, पक्का है। आपका नाम बताएं। संतोष कुमार मीणा। संतोष भाई, बड़ा कार्यक्रम हुआ, किस तरह बिल्कुल। का कार्यक्रम था? कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है। हमारे वंशज थे, इनका वंशज हम हैं, हमारे बड़े हैं ये राजा महाराजाओं के समय के। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। उपचुनाव राजस्थान में होने वाला है, उपचुनाव में पूरी 6 की 6 सीट कांग्रेस को मिलने वाली है। क्या रोड मैप रहने वाला है? क्या लगता है? रोड में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और प्रशासन इस समय किसी की नहीं सुन रहा है। सारे काम बीजेपी फेल है सरकार, इसलिए कांग्रेस की तरफ लोगों का रुख है। राजस्थान में प्रभारी साहब आए, उनके आप नौजवानों ने काले झंडों से उनका कल स्वागत किया उदयपुर में। में गलत स्वागत किया गया उनका, वो भी इसी लायक थे। वो यूथ कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, उनको जो काले झंडे दिखाए, उनके से जूते फेंके गए, बहुत अच्छा काम किया यूथ कांग्रेस ने। लेकिन अब उनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार तो पायलट साहब ही हैं। तो पायलट साहब कैसे रहेंगे जिम्मेदार? अपने कर्मों से वो अपने आप जिम्मेदार है। वो दे रहे हैं पायलट साहब, थोड़ी देर पायलट साहब की कोई गलती नहीं है, वो अपने कर्मों से जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर राजस्थान में उनको कुछ भी होता है, वो तो उनकी राजनीति साजिश है। वो पायलट साहब को निशाना बनाना चाहते हैं, भाई मेरे साथ कुछ होता है तो मैं इनको लपेट के जेल में डलवा दूँ, ये उनकी साजिश है। बाकी पायलट साहब का कोई रोल नहीं है। पायलट साहब अच्छे आदमी है, वर्कर आदमी है, आने वाले सीएम है 2028 के। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या किस तरह से राजस्थान में लोगों का जो फीडबैक है उसको लेकर बातचीत करेंगे। भाई साहब आए हैं, नाम क्या है? विनय प्रताप सिंह बोपर। विनय जी, बड़ी सबसे बताया जा रहा है कि अच्छी खासी तादाद में बड़ा जनसैलाब सचिन पायलट को सुनने यहाँ उमड़ा है। क्या लगता है सचिन पायलट की भूमिका किस तरह से रहने वाली है उपचुनाव में? देखिए, पायलट साहब राजस्थान के नहीं देश के नेता हैं। वो नौजवान की बात करते हैं, उन्होंने नौजवान को, मुझ जैसे नौजवान को उन्होंने आगे बढ़ाया है और हर जगह यहाँ राजस्थानी देश, पूरे देश के युवाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है। जिस तरह से सचिन पायलट जी युवाओं में जोश भरते हैं, ताकत भरते हैं, युवा हमेशा उनके ऊपर अपेक्षित रहते हैं कि वो किस तरह से युवाओं का, जिस तरह से वो मदद युवाओं की करते हैं शायद ही कोई करता होगा। राजस्थान में प्रभारी साहब आए, कल काले झंडे यूथ कांग्रेस ने राजस्थान में दिखा दिए, उसको लेकर क्या? और उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया है कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सचिन पायलट है। देखिए, वो जिस तरह की अशोभनीय बातें करती है, मैं अपने मुँह से नहीं कह सकता हूँ। हमारे नेता, देश के नेता हैं, वो हमेशा सभी सातों 36 कौम को साथ लेके चलते हैं और जिस तरह से उन्होंने बात की है, वो अमर्यादित बातें वो कर रहे हैं। अब वो उनको इस तरह से डर क्यों है? क्योंकि हर नौजवान सचिन पायलट के खिलाफ कोई भी बोलेगा, उसके खिलाफ काले झंडे दिखाएगा। मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जो भी हमारे नेता के खिलाफ बोलेगा, हम उसके कड़े विरोध करेंगे। उपचुनाव को लेकर आपने बात की, लेकिन ऐसे में प्रभारी जी का ये अनर्गल जो बयान आया है, तो ऐसे में बीजेपी को क्या कुछ करना चाहिए उनके खिलाफ? देखिए, बीजेपी 2 आदमियों की पार्टी चल रही है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। क्योंकि जो कि अभी पहले 400 का नारा देते थे, सीटें नहीं आई, अब वो खुद इतने दबे हुए हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं तो वो कहते हैं कि हमारी पार्टी अनुशासन की। कहाँ अनुशासन है? आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो, ये हिंदू धर्म में ये भाषाएं, अमर्यादित भाषाओं का बोलने पे उन पर रोक क्यों नहीं लगा रहे? राम की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, आप तब लोगों को गुमराह करोगे तो वो चलने वाला नहीं है। जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाजपा से प्रभारी जी से, रामदास मोहन जी जो उनका नाम है, कि वो राधा मोहनदास जी, वो अपने बयान से माफ़ी मांगे तो जनता उनको माफ़ कर देगी, वरना युवा और जनता माफ़ करने वाली नहीं है। दौसा में क्या रुख लगता है? देखिए, दौसा में नहीं, पूरी 6 की 6 सीटों माननीय पायलट साहब के नेतृत्व में, माननीय कांग्रेस अध्यक्ष, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सबके नेतृत्व में राजस्थान के जो हमारी सारी सीटें हैं, हम सब जीतने वाले हैं। एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे, किरोड़ी लाल मीणा को लेकर, बड़े दिग्गज नेता बीजेपी की ओर से माने जाते हैं, लेकिन मंत्री पद उन्होंने त्याग दिया है मीणा समाज की बेरुखी के चलते। देखिए, वो मीणा समाज के नहीं, पूरे वो सभी धर्मों के नेता हैं। करोड़ी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी पार्टी ने उनके साथ दगा किया है। जिस तरह से वो पार्टी का झंडा उठा के चलते थे, उनको मंत्री मंडल में भी, कृषि में भी उसमें टुकड़े कर दिए। बड़े शर्म की बात है। वो सोच रहे थे मुझे गृह मंत्री बनाएंगे और उनको बनाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बन पाए। अब क्या लगता है कि किस तरह से बीजेपी को उनको मनाना चाहिए? देखिए, बीजेपी को मनाना क्या, बीजेपी वो इसे सीनियर आदमी है, उन्होंने अपनी पूरा जीवन दे दिया इस उम्र। अभी पिछले जब सरकार कांग्रेस की थी, तब उन्होंने कितने आंदोलन धरने पर थी, कहाँ थे सारे नेता?
करोड़ी जी ने आंदोलन करते थे। लेकिन बीजेपी का यह है कि बीजेपी सिर्फ वोट राजनीतिक लेना चाहती है, वोट के बाद में कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दरकिनार कर दीजिए, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे वो हों, सब नेताओं को, चाहे सतीश पूनिया जी हों। आज कहाँ है वो? पर्ची सरकार चल रही है, पर्ची निकाली मुख्यमंत्री, कल दूसरी पर्ची निकाल देंगे और कुछ को सीएम बना देंगे। जनता ने वोट दिया, वो वोट का महत्व उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये थे जमवा रामगढ़ की वो जनता जिन्होंने द फैक्ट इंडिया से अपनी राय मशूरी में बताया है कि किस तरह से सचिन पायलट को आज भी राजस्थान में सुना और देखा जाता है। और राजस्थान में जो प्रभारी साहब आए हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उनको ये सभा ज़रूर एक बार देखनी चाहिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राहुल जांगिड़, द फैक्ट इंडिया, जमवा रामगढ़। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।